भगवान गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, जिनके पापों का अंत हो गया और पुण्य कर्म जोर मारते हैं, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया और पुण्य उदय हुए, उनका राग द्वेष जनित द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त दृढ़ विश्वासी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। राग और द्वेष मधु कैटव है। पुण्य कर्म और ज्ञान सत्संग से राग द्वेष मिटता है। प्रशंसा सुनकर किसी वस्तु की व्यक्ति की अपनी उसमें राग होता है और शत्रु की निंदा सुनकर या किसी चीज वस्तु व्यक्ति की निंदा सुनकर द्वेष होता है। ये दोनों कान से उत्पन्न होते हैं। पुराणों में कथा है कि भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न हुए थे मधु कैटव और बड़े उत्पात कर रहे थे, तो भगवान ने उनको मारना चाहा, तो मधु कैटव भगवान के साथ भिड़ गए। भिड़ते 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 5000 वर्ष बीत गए, मरे ही नहीं। एक दिन मधु कैटव को आके हम दो हैं और भगवान नारायण आप एक हो, फिर भी आप में दीनता नहीं आती, पलायन नहीं करते, हम आप पर प्रसन्न हैं, जो चाहिए वरदान मांग लो। भगवान तो भगवान ठहरे, इधर उधर की टेढ़ी मेढ़ी चालबाजी क्यों करेंगे। बोले वरदान देना चाहते हो तो तुम मेरे हाथ से मरो। बोले हम कैसे मरेंगे ये बात आप जान लो, हमें राग और द्वेष कान से ही पैदा हुए हैं, तो राग की जगह पर वैराग्य रखो और द्वेष की जगह पर सबके प्रति प्रेम भाव रखो, तो हम मर जाएंगे। ये मनुष्यों को संदेश देने के लिए मधु कैटव के साथ भगवान की युद्ध पौराणिक कथा है। तो जिसके प्रति राग हो, जिस वस्तु के प्रति, महादेव गोविंद रानड़े की पत्नी केसर और आपूस उस जमाने में बड़े सुगंधित आम और बड़े स्वादिष्ट आम संवार के ले आई प्लेट में, एक फाक खाई, बोले जाओ नौकरानी को दो, बच्चों को दो, पड़ोसी को बांटो। क्यों आपको अच्छे नहीं लगते? बोले बहुत अच्छे लगते। मीठे नहीं? अरे बहुत मीठे। क्या सुगंध नहीं थी? केसर की सुगंध तो बाहर कमरे में भी आती है, तो फिर क्यों नहीं खाते? बोले जो प्रिय चीज लगती वो बांटने से राग मिटता है। और जिनके प्रति द्वेष है उनको जाकर स्नेह करो और सुबह सुबह भगवान उनका मंगल करे, वो अच्छा है, कैसा भी हो अच्छा है, उसका द्वेष कम हो जाएगा और आपका हृदय का द्वेष भी कम हो जाएगा। अगर पत्नी तुम्हारे माँ की निंदा सुनाती है तो पत्नी को कह दो, हे मूर्ख की माँ, हे गद्दार की माँ, हे पापी की माँ, हे गुणचोर की माँ। बोले ऐसा क्यों बोलते हो? बोले मैंने मेरी माँ का दूध पिया है और मैं उसकी निंदा सुनूं तो गद्दार होऊंगा, मैं पापी कहा जाऊंगा, गुणचोर कहा जाऊंगा, तो मेरे द्वारा जो संतान आएगी एडवांस में नाम रख देता हूं, और क्या है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। फिर पत्नी को बुरा न लगे इसलिए उसकी ठोटी में हाथ रख, देवी तू तो बड़े घर की है, चाहे छोटे की हो, तू तो बड़े मन की है, तू मेरी सेवा न करे तो हरकत नहीं, लेकिन मेरी माँ की निंदा मेरे को सुनाकर मुझे गद्दार पापी गुणचोर न बना। और तू चाहे तो माँ को रिझा सकते। बड़े लोग तो दो मीठी बातें और नम्रता से राजी हो जाते, उनकी थोड़ी बात मान ली और अपनी बात भी रख दी कि मेरी तो ऐसी मर्जी है, लेकिन आपकी जो आज्ञा हो, आप आज्ञा दे तो ऐसा कर लूं, बस आज्ञा दे, दो शब्द। टमाटे तो तुमको लाने हैं, लेकिन माँ टमाटे लाने हैं, आप आज्ञा दो तो मैं हरे टमाटे लाऊं, मैं तो लाल टमाटे लाऊं। बोले नहीं नहीं बेटे लाल टमाटे लाओ। माँ खुश हो गई जयराम जी की। आलू तो लाने हैं, छोटे आलू लाए कि माँ बड़े आलू लाए? बीज के ठीक रहेंगे? हाँ बेटी बीज के ठीक। बस बड़े बुजुर्गों को तो बस उनको थोड़ा खुश कर दो, प्रणाम कर दो, तू ऐसा करके मैया को राजी रख। अगर जेठानी देरानी की निंदा करते हैं तो जेठ को कर्तव्य के कह दे, देरानी छोटी है, छोटी देरानी बहन के बराबर है, बेटी के बराबर, तू बड़ी है, बड़ों का दिल बड़ा होता है ना, तू बड़ी है ना, बड़ा दिल रख लो, काय को ऐसा करती। मैं देरानी की निंदा सुनूं, फिर भाई को कहूं, भाई भाई में वही मनुष्य है। एक घर जो शक्तिशाली, कोई मरता है तो अकेला ही जाता है तो चल जाता है, कहीं शादी विवाह में अकेला जाता है तो, और दो हो गए तो दोनों को जाना पड़े, तीन है तो भी एक ही जाता है तो चल जाता है। बंदी मुट्ठी लाख की,
खुली तो प्यारे खा की। तो तीनों हमें तीनों भाइयों की जो धर्म पत्नियां हैं, एक दूसरे को प्रेम से रखोगे तो कुटुंब बना रहेगा। इस प्रकार जेठानी का पति जेठानी को समझाए, देरानी का पति देरानी को समझाए। अगर ननद की बात कहती है पत्नी तो बोले वो तो 2-4 साल की मेहमान है, उसकी निंदा क्यों करे बेचारी, क्यों तो पराये घर जाएगी। तू भी तो अपनी बेटियों वाली है, तेरी बेटी खुश रहेगी, इसका थोड़ा सह लेगी मेरी बहन का, तो तेरी बेटियों का भी मंगल होगा। ऐसे करके बहन को माँ को तंग न करना ये हमारा कर्तव्य है। बहन की माँ की निंदा न सुनना ये हमारा कर्तव्य है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। कोई किसी की निंदा करता तो उसका चेहरा बद्दा हो जाता है, मन भी बद्दा होता है, बुद्धि भी बद्दी होती, लेकिन उसमें भगवान देखने से, भगवान का भाव करने से चेहरा भी खुश रहता है, मन भी खुश होता है। सासू जी ऐसी है ऐसी है, तो तू तेरा चेहरा तो देख, क्या करें, मेरी सासू तो ऐसी है। देखो बापू का चेहरा भी बद्दा हो रहा है, मेरी ननद ऐसी है। जी जी। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। यश भगवान का गाने से भगवान की वोट बैंक बनेगी अथवा उनका व्यापार चलेगा। भगवान का यश गाने से आपके अंदर जो भगवत स्वभाव है वो जागृत होगा। भगवान आनंद स्वरूप है तो आपका आनंद जागेगा। भगवान ज्ञान स्वरूप है, आपका ज्ञान जागेगा। भगवान सत्य स्वरूप है तो आप भी सत्य हैं। शरीर असत है, दुख असत है, उसको जानने वाले हम भी सत्य हैं, क्योंकि हम भगवान की संतान हैं। गहना तो टूट जाता है, सोना ज्यों का त्यों, शरीर तो चला जाता है, लेकिन शरीर को जानने वाला मैं चैतन्य ज्यों का त्यों। तो मूर्ख लोग, बीमारी आती है शरीर को बोलते मैं बीमार हूँ, दुख होता है मन को बोले मैं दुखी हूँ। अरे मन में दुख आता है, शरीर में बीमारी आती है, चित्त में चिंता आती है, मैं उसको जानता हूँ, ये आने जाने वाले, और मैं इनको जानने वाला प्रभु का प्रभु मेरे। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम ओम। मेरा किसी पार्टी से अपनापन परायापन नहीं है। सभी मनुष्य, जैसे सूरज सभी पार्टियों का, सभी मनुष्यों का, चांद सभी का, गंगा जी सभी की, आकाश सभी का, ऐसे संत बापू जी सभी की। किससे नफरत और किसी से मोहब्बत, सबका भला। आप भी ऐसा जियो, अपनी लोभी मत बनाओ, ईश्वर के नाते सबसे भलाई का व्यवहार करो। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। किसका ज्ञान? अपना ज्ञान। भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान चेतन रूप है, हमारे माँ के जेर के साथ हमारी नाभि जोड़ने वाले अंतर्यामी प्रभु हैं, हमारे हितैषी है। भगवान अपना ज्ञान दे। दुनियादारी का ज्ञान से तो बहुत खोपड़ी भर गई। अपना ज्ञान, आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, वो से भी सत्य। किसी की निंदा करो तो चेहरा बद्दा हो जाता है, क्या करे। देखो मेरा चेहरा ही बद्दा हो जाता है। अपना चेहरा बद्दा होता है तो मन भी बद्दा होता है, बुद्धि भी बद्दी होती है, और शरीर में बद्दा रस पैदा होता है। इसलिए निंदा करना, सुनना, सुनाना घाटा ही घाटा है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया। दिव्य जीवन कैसे होता है पता है? तुच्छ जीवन कैसे होता है? मैं शरीर हूं,
मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, ये तुच्छ जीवन है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। बीमारी शरीर में है, मैं तो उसको जानता हूं। मैं बीमार हूं ऐसा सोचने से बीमारी गहरी जाएगी। बीमारी शरीर को है, उसको ठीक कर देंगे। दुख मन में है, शरीर की बीमारी और मन के दुख को जानने वाला मैं चैतन्य आत्मा हूं, प्रभु का हूं, गुरु का हूं। दिव्य जीवन शुरू हो जाएगा। प्रभु और गुरु आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो मैं उनकी संतान। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे।